गाइस, दिस इज एपिसोड नंबर आई डोंट रिमेंबर कौन सा एपिसोड है. सो बाइक अपनी पैक हो चुकी है. दैट्स इट. बाइक पूरी लोड हो चुकी है और ये रही हमारी सोमरी रेक और ये रहे हम और ये रहे हम. अब यहाँ से निकलते हैं. आज का जो टारगेट है जिस्पा है, मोस्ट प्रॉब्ली जिस्पा रुकेंगे. और अगर जिस्पा हम टाइमली पहुँच रहे हैं, मतलब अंधेरा नहीं होता है, तो हम मनाली क्रॉस कर जाएंगे. ठीक है, फ़िलहाल सोमरी का करते हैं बाय बाय और मिलते हैं आपको सीधा रूट्स पे. सुबह के बजे ऑलमोस्ट 8. सही टाइम से निकल गए हैं और टारगेट है कि 12 घंटे बाइक चलेगी आज. सो जिस्पा पहुंच जाना चाहिए उसमें हमें, कंसिडरिंग सिचुएशन एट बारालाचा एंड जिंगजिंग बार जो वाटर क्रॉसिंग्स है उनको कंसिडर करते हुए 12 घंटे का मैंने प्लान किया हुआ है आज का जो है. सो जिस्पा पहुंच जाना चाहिए हमें किसी भी हालत में. दैट्स आवर टारगेट फॉर टुडे. और अगर हम जल्दी पहुंच गए तो हम थोड़ा सा और आगे निकल जाएंगे. बाकी लेट्स सी कैसा रहता है. फ़िलहाल तो सोमरी का नज़ारा आपने एंजॉय कर लिया था. रात को इतनी ठंडी हवा चली, इतनी हवा चली, आप समझोगे नहीं. ऐसा लग रहा था कि जिस कॉटेज में हम ठहरे थे ना, ये उड़ जाएगा. वो तो अच्छा था कि वो ना पूरा आयरन केज टाइप बना हुआ था, सीमेंटेड था, तो हमें भरोसा था कि ये उड़ेगा नहीं. लेकिन अगर वो स्विस टेंट होता ना टाइप, आई डोंट नो कितना उसको होल्ड कर पाता या कैसे होल्ड करता, बट वो बहुत तेज़ हवा थी यार एक्चुअली में. और सोमरी में आई गेस हवा बहुत तेज़ चलती है. हाँ, सरप्राइजिंगली इट टुक जस्ट हाफ एन आवर फॉर अस फ्रॉम सोमरी टू रीच सुमडो. जाते हुए टाइम ज़्यादा लगा था. आई गेस वी वर टायर्ड. तो अब यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है टूवर्ड्स सुमडो, टूवर्ड्स सोकर जाएंगे हम और फिर निकल जाएंगे डेबरिंग की तरफ. डेबरिंग इज 64 किलोमीटर फ्रॉम हियर. सुमडो में आपका वेलकम है. हाँ, लाइकवाइज जैसे सोमरी था ना, वैसे यही है. ये रूट आई थिंक 2016 के बाद या 17 के बाद मैं अब आ रहा हूँ. तो मेरे को मालूम नहीं है यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो चुका है. दिखाते हैं आपको कैसी रोड्स बन चुकी हैं, कितना रोड है, कितना टर्मेक रोड है, कितना ऑफ रोड है, वो देखते हैं. तो यहाँ पे भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे रुकने के लिए. यू कैन स्टे हियर. और देखो कितने शेपर्ड्स हैं यहाँ पे, और इनकी सबकी जो शीप्स हैं वो यहाँ चर रही हैं खाना. पूरे दिन चरती रहती होंगी और फिर इनको यहाँ पे शाम को या रात को इसके अंदर कर देते हैं उनको बंद. डू नॉट फीड वाइल्ड एनिमल्स, मतलब यहाँ पे मरमोट भी है. और ये है पोलोगोनका पास. यही सोकर है, सोकर रिवर जो है, लेक, सोकर लेक नॉट रिवर. यही होगी, छोटी सी लेक है वैसे भी है. यहाँ पे कई सारे बेंड्स हैं, आगे से दिखाते हैं आपको. हम आ गए सोकर लेक. ये सोल्टेड लेक है बेसिकली. छोटी सी लेक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है कंपेयर टू सोमरी. ये लेक बहुत छोटी है. और टाइम हो गया 9:15 बजे, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सोमरी से सोकर पहुंचने में.
शॉट ऑफ सोकर लेक। ये ना मिक्स है, इट्स अ सॉल्ट लेक, वाइट लैंड ज़्यादा है, पानी कम है, बट जो इस टाइम शॉट लिया ना बड़ा ही क्लासिक शॉट था यार। आई होप यू एंजॉयड। अब यहाँ से हमें मोरी प्लेन्स की तरफ जाना है, लेफ़्ट लेंगे हम, ऐसे जाएंगे। फाइनली 10 बजे से पहले हम डेबरिंग पहुँच गए हैं। अब आगे की जर्नी देखते हैं कैसी रहेगी हमारी। वेलकम है आपका मोरी प्लेन्स पे। यहाँ से पांग है 42, सरचू है 118 और मनाली है 296। तो जब तक रोड है तब तक खिंच जाएगी, तब तक कोई टेंशन नहीं है। जहाँ ऑफ रोड वाला पैचेस आएंगे ना, जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग और ट्रैफिक, दिस वुड बी अ कंसर्न। सो आप लोग सोमरी स्टे कर सकते हो, 1 घंटे का प्लस पॉइंट लेके चलना। 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा। सुमडो से आधे घंटे का डाइवर्जन है। तो और आपका सोमरी इट्स रिकमेंडेड, तो मज़ा भी आएगा रहने में। मोरी प्लेन्स बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। फ्लैट प्लेटू इज़ अबाउट टू एंड। सामने की रेंज में देखो अभी भी मस्त स्नो है। सो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे पांग में लेंगे हम ब्रेक। इट्स अबाउट 2.25 घंटे हो गए हमें होटल से चले हुए। ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेंगे, 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यहाँ रोड बन चुका है, मोरी प्लेस में रोड बन चुका है। सो गाइस वी हैव रीच्ड पांग। 2 घंटे में ना सोमरी से पांग आ चुके हैं। सो देख लो, ज़्यादा स्पीड पे चल नहीं रहे, रोड अच्छी बन गई है इसलिए आ गए हैं। और आपने रोड की कंडीशंस देख ही ली हैं, तो आप प्लान कर सकते हो सोमरी। इससे क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो तांगला, आपका तांगलांगला जो है ना, वो आप स्किप कर जाओगे, क्योंकि वहाँ पे टॉप पे ना थोड़ी सी दिक्कतें होती है। मतलब एक तो ब्लैक आइस भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा, अगर आप हानले से आ रहे हैं तो वाया सोमरी आ जाओगे, तो आपका बहुत सारा किलोमीटर बच जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉप मारेंगे सरचू में। फ़िलहाल कुछ खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, गोली हो लेते हैं टूवर्ड्स सरचू। अभी आज की जो जर्नी है, फ़िलहाल अभी यहाँ से जो जिस्पा बता रहा है 160 किलोमीटर्स है, बट डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन दिस विल टेक एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, क्या रोड कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा। छोटा सा ब्रेक, और अभी ये शायद नया रोड बना है। रोड बिल्कुल नया लग रहा है, और थोड़ा सा शायद डाइवर्जन करके इन्होंने नया रूट बना दिया है। अब ये मान के चलो, वंस वी टच मनाली द ट्रिप इज़ ओवर। उसके बाद तो आपका मनाली टू दिल्ली वाला स्ट्रेच है, नथिंग मच टू शो। आएंगे जो ऑफ रोड्स है, मतलब वहाँ पे रोड पर काम हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट ईयर जब आएंगे ना, तो वो रोड भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ ये लास्ट ईयर कच्चा था, तब यहाँ रोड बनने का काम चल रहा था। तो ये कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट ईयर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। टारमेक रोड आया था, उसके बाद ना ये ऑफ रोड ही चल रहा है। बीच बीच में गंदे पैचेस आ रहे हैं, और बीच में ऐसे पैचेस आ रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ा स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। बट बीच बीच में ना, जहाँ पे रोड का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, वहाँ पे लूज़ ग्रेवल है। वो बाइकिंग के लिए, बाइकर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। सो हम पहुँचने वाले हैं नाकीला पास। अरे इन पास में ऐसा हालत नहीं होता जैसा आपको तांगलांगला मिलेगा या फिर बारालाचा में। बारालाचा का तो हाल हमेशा ही ऐसा होता है कि इतनी स्नो होती है वहाँ पे। ये देखो, यहाँ स्नो ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ देयर।
So we have reached Nakila Pass, but we will not be stopping here. ये शायद वाइल्ड डियर्स है या शीप्स है, मेरे ख्याल से तो शीप्स नहीं, दीज आर डियर्स। दीज आर डियर्स, देखो, कैन यू सी वाइल्ड लाइफ, कितने डियर्स है। ये देखो क्या सींग है इसके। घाटा लूप्स चालू हो जाते हैं, देयर 21 घाटा लूप्स, आप एकदम नीचे उतर के आ जाओगे। देखो आप, ये बंदा साइकिल से आ रहा है, कब और कहाँ भी कहाँ पहुँचेगा। क्या बात है भाई। एरियल शॉट के साथ दिखाए। आई होप यू एंजॉय दैट व्यू। बाय गॉड, हेलो, हाउ आर यू। वो खुजली कर रहे हैं अपने आप को, क्या बात है यार। These are ibex cots. This was the 21st loops done. अब यहाँ से जो सरचू है, आई गेस 24 या 25 किलोमीटर्स रह गया है, और रोड तो सही बना हुआ है तो फटाफट पहुँच जाएंगे हम। ये डबल लेन बन गया है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। अभी तो हम ऊपर से ना रैंगते हुए आ रहे थे, अब फ़िलहाल ठीक है। सरचू पहुँच गए हैं और अब करेंगे यहाँ पे लंच करके निकलेंगे टुवर्ड्स बारालाचा। प्लान ये है, और अभी तो जो प्लानिंग करी है हमने वो होते जा रही है, कुछ ऐसे कंसर्न्स नहीं आए हैं। इस पर इंडियन रसोई पे जो है चाय का ब्रेक लेंगे हम नेक्स्ट जिंगजिंग बार में। बारालाचा 33 किलोमीटर्स, कीलोंग इज़ 100, मनाली इज़ 177। तो अब खींचते हैं बाइक यहाँ से। अभी एक जगह और चेक पोस्ट आएगा जहाँ पे हम हिमाचल में एंट्री करेंगे। रुको, आऊँ मैं? वरुण सर, वरुण। यहाँ से खींचते हैं बस अब फटाफट। मिलते हैं आपको बारालाचा से पहले। बारालाचा 11 और अब रोड बन गया है, ऊपर से रोड निकल गया है, तो यहाँ तो अब पानी नहीं आता है। बस अब
शुरू होती है बारालाचा। दिखाते हैं उसका हाल। बस ये गोप्रो की बैटरी तब तक चलनी चाहिए। तेज़ी से काम कर रही है यारो। मेरे ख्याल से नया रोड बन गया। एक रोड ऊपर पैरेलल ही चल रहा है, हम उस पर नहीं गए हैं, हम सीधा आ गए हैं। और ये टू वे लेन बना हुआ है, यहाँ पे 2 लेन बना हुआ है अच्छा खासा, तो तभी इसलिए ट्रैफिक वगैरह यहाँ पे है नहीं ज़्यादा। चलो आगे देखते हैं कि कैसा है। क्योंकि आई रिमेंबर ये ऊपर वाला रास्ता हुआ करता था पहले, वो तो फ़िलहाल है बंद। मतलब इसको इन्होंने चालू स्टार्ट कर दिया है, तो ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है अभी फ़िलहाल। और रोड की कंडीशन देख के आपको लग ही रहा होगा, वाह क्या रोड्स हैं, है कि नहीं। और जो जितना भी वाटर क्रॉसिंग के लिए जो पानी है ना, वो सब नीचे से जा रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर क्रॉसिंग यहाँ बारालाचा में आती थी वो हो गई ख़त्म। और यहाँ पे अब अरे वाह, आई थिंक अब बारालाचा पहुँच गए, आई थिंक सो। क्या हम पहुँच गए? हाँ हम पहुँच गए। वो देखो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, और वो रहा बारालाचा का ऊपर वाला बोर्ड, वहाँ हम लोग रुकते थे। बारालाचा का बिल्कुल ही बाईपास, मतलब जो डिफ़िकल्ट पैच था ना, उसको बिल्कुल ही बाईपास हो गए हैं। एंड सामने ये ट्रैफिक है, दिस इज़ व्हाट ट्रैफिक हैपेंस हियर। तो ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे जाम लगता है, नॉट बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशंस। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रैफिक लगता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मतलब गाड़ियों की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द रास्ता कंडीशंस। एंड बारालाचा इज डन, ये तो हो गया। भीड़ ही भीड़ है, वो देखो बारालाचा का बोर्ड, बट जिस हिसाब से भीड़ है यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। वो देखो ना कहाँ लेके गए हैं गाड़ियाँ, थार वार कहाँ पहुँचा रखी है इन्होंने, इनका अलग ही टशन चल रहा होता है। तो आई बिलीव इतनी भीड़ में तो ड्रोन ना के कोई ड्रोन की भी बेइज्जती है और बारालाचा की भी बेइज्जती है। लेट्स गो फ्रॉम हियर। मैं कुछ नहीं रखा, कोई भी लेवल नहीं है यहाँ पे, इट्स नेक्स्ट टू ज़ीरो। आप सीधी रोड पे बस बाइक चला रहे होगे या गाड़ी चला रहे होगे, दैट्स इट। चलो जी बारालाचा हो गया, मिलते हैं आपको नीचे सीधा जिंगजिंग बार में। रोड बन गई है, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे अब, मतलब इतना डेवलप हो चुका है कि नाउ आपके लिए ये सब रोड इजी एक्सेसिबल है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। बारालाचा भी ख़त्म, सूरजताल भी ख़त्म, अब आगे आएगा वो एक वाटर क्रॉसिंग आ रही है नीचे, वहाँ दिखाते हैं आपको। इसकी गाड़ी फंस चुकी है और ये रास्ता जाम कर रखा है इसने अभी यहाँ पे। पानी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से आ जाएगी। इम्प्रोवाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया कि पता ही चला कि बारालाचा कब आया और कब चला गया, नहीं तो उसको क्रॉस करने में 2 घंटे लग जाते। तो वो हमारा एक प्लस पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से हमें टाइम मनाली तक खींचते हैं। मनाली में आराम से फिर रेस्ट करेंगे। देख लो रास्ता तो रिपेयर हो चुका है, तो ज़्यादा कोई कंडीशंस इतनी ख़राब है नहीं यहाँ पे जिस हिसाब से आ रही थी। कुछ ही मीटर्स का था, आई थिंक 100 मीटर भी नहीं होगा, लेकिन रोड बन रहा है तो इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है। और 1-1.5 महीने में पूरा कंप्लीट कर देंगे, 15 दिन मैक्सिमम। तो ये वाला भी पैच ख़त्म, अब कहीं कुछ नहीं है, अब सारे रास्ते क्लियर है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मनाली है आई गेस अब 90 अप्रोक्स, ये 70 के अप्रोक्स होगा।
ट्रैफिक है, लेकिन अटल टनल के अंदर भी ट्रैफिक चल रहा होगा। जल्दी जल्दी निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से सीधा निकलता है स्पीति और रोहतांग। हम जा रहे हैं सीधा अटल टनल। हमें फ़ोटो वोटो कुछ खिंचवानी तो है नहीं, हम सीधा निकलेंगे। देखो धुआं, देखो बहुत ज़्यादा है। कोशिश करते थोड़ा जल्दी निकलने की यहाँ से। स्पीड लिमिट भी मेंटेन रखनी है, तो ज़्यादा तेज़ तो नहीं चलेंगे। और मिलते हैं आपको एंड ऑफ द अटल टनल। एंड ऑफ टनल, अटल टनल एंड होती है यहाँ पे। ये कैसा धुआं धुआं सा हो रखा है? व्हाट इज दिस? है व्हाट इज दिस? ये तो मौसम बदल गया है यहाँ पे। व्हाट इज हैपेंड हियर? यहाँ तो ट्रैफिक लगा पड़ा है। मौसम तो बिल्कुल ही बदल गया है। मतलब 10 किलोमीटर के बाद ऐसा सीन भी हो सकता था। आई डिडंट, नहीं ऐसा भी देखा हमने कि खारदुंगला साइड स्नोफॉल, बारिश, बादल, बट ये तो बिल्कुल ही विजिबिलिटी ऐसी हो गई है। सही है भाई, सही है। हाँ, समझ में नहीं आया कि अटल टनल से बाहर आ गए, ये साला अंधेरा कैसे हो गया। तो पता चला ये तो बादल ही बादल हो रखा है। ये तो शीशा खोल के चलाना पड़ेगा बाबा। विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो गई है। वाह वाह, सिसु वाज 23 एंड आफ्टर 10 किलोमीटर्स इज 17 डिग्री। कमाल करते हैं प्रभु, आपकी लीला अतरंग है, अलग है। मनाली अभी रह गया 24 किलोमीटर। 7 बजे से पहले होटल के अंदर घुसना है और करना है सफाई। किसकी? अपनी बाबा, अपनी। ये गेयर से ऐसे बदल चुके हैं ना, इनका कलर चेंज हो गया है। पता है आप, लास्ट टाइम मैं ले में नहाया हूँ, उसके बाद तो मैं नहाया ही नहीं हूँ। तो आप सोच लो, ऐसी ट्रिप से यही होता है। आई थिंक मैं यहाँ पे कैमरा निकाल के रख देता हूँ। होटल पहुँच के आपको बताते हैं क्या अपडेट है। फ़िलहाल हमें 1 घंटा लगेगा, जिस हिसाब से बारिश हो रही है। ठीक है जी, कैमरा हम निकाल रहे हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। जाम देख लो भैया, बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ। तो आप कभी भी आ जाओ तो आपको जाम ही जाम मिलेगा। देख लो आप क्या हाल हो रखा है जाम का। फुल पैक है यहाँ पे। इतनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इतनी गाड़ियाँ हैं। सामने से आ गया ट्रक। वहाँ पहुँच गए हैं। अब करेंगे रेस्ट। सबसे पहले तो साफ़ सफाई करेंगे अपनी, बहुत गंदे हो चुके हैं। और पहुँच गए जी, होटल पहुँच गए अपने। आज का जो प्लान है ना, प्लान ये है, वापस दिल्ली घर जा रहे हैं अब। सो यहाँ से दिल्ली का क्या ही ब्लॉग बनाऊँ मैं। सबको रास्ता मालूम ही है मनाली से दिल्ली कैसा है। गर्मी बहुत है, लेकिन फ़िलहाल मनाली में हो रहे हैं क्लाउड्स। बट यहाँ से हम निकलेंगे, फटाफट निकलते हैं और चाय की चुस्की ले लेते हैं। ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर में निकल जाएंगे। रिवर की साउंड इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, आपको बैकग्राउंड में आ रही होगी। सो फाइनली हमारा लद्दाख ट्रिप इज़ ओवर। इस सीरीज़ को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं आपको किसी और रास्ते में, कहीं और, कैसे 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 कैसे। तो अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो ना, तो मेक श्योर प्लीज़ लाइक द चैनल,
प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर कमेंट जरूर करना आपको कैसी सीरीज़ लगी, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू गाइज।